हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएड की। जितने भी लोगों ने बीएड कर रखा है और जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, उनके लिए एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है यहाँ पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में। यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर के रूप में वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो जितने भी लोगों ने बीएड कर रखा है और जिनका सीटेट पास नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी करने वाले हम लोग हैं। क्या सिलेबस रहने वाला है, कितनी उम्र रहने वाली है, कितना इसका पे स्केल रहने वाला है, और कब तक हम लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से इसका फॉर्म हमें भरना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम ऑनलाइन मोड में जाकर के भर सकते हैं। मेल और फीमेल जितने भी हैं भारत के, जिन लोगों ने बीएड कर रखा है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और जो एज है, वो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फॉर्म आपको बहुत ही जल्द भरना है। ये आपका 7 जुलाई से जो है स्टार्ट हो चुका है भरना, और 5 अगस्त तक आपका भरा जाएगा। तो जितने भी लोग इसमें अपना फॉर्म डालना चाहते हैं, जितने भी लोग बीएड पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा इसका पे स्केल भी रहने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं, इसके बारे में अपनी जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये फॉर्म आपको 7 जुलाई से लेकर के, ये देखिए लिखा है 7 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक आपको ये भरना है। लिखा है ओपन हुआ है 7 जुलाई से और क्लोज हो जाएगा 5 अगस्त 2024 को। कब होगा? वही 11:59 यानी रात में 11:59 पे ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ये समाप्त हो जाएगी 5 अगस्त को। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका नेम क्या है। ये जो पोस्ट है, इसका नाम है हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर। तो इसकी जो वैकेंसी 112 हैं, इसमें आपको मेल और फीमेल देखने को मिलने वाले हैं। हम एक ही वैकेंसी के पीछे पड़े रहते हैं, टीजीटी पीजीटी और अन्य कई सारे वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, और इसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है। अभी हम बात भी करेंगे उसके बारे में कि आपसे क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। तो मेल की बात करें तो यहाँ पर यूआर जो है वो 37 हैं, एससी 15 हैं, एसटी 7 हैं, ओबीसी 24 हैं और ईडब्ल्यूएस 13 मेल लिए जाएंगे। क्योंकि फीमेल आपके यहाँ पर 6 हैं यूआर में, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 2 रहने वाली हैं। अब हम आगे इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आपको यहाँ से जाकर के फॉर्म भरना है। क्या लिखा है? recruitment.itbpolice.nic.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्म मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से जाकर के भर सकते हैं 5 अगस्त से पहले पहले। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ये इसकी वेबसाइट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। recruitment.itbpolice.nic.in। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा गया है यहाँ पर आपका पे स्केल के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। देखिए लिखा है कि लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स 25,500 से लेकर के 81,100 कहाँ तक जाएगा? 81,100 रुपये तक ये जाएगा। स्टार्टिंग है 25,500 से, बहुत ही अच्छा है। जो इसका पे स्केल रहने वाला है बहुत ही अच्छा है। अदर आपको अलाउंसेंस भी काफ़ी मिलने वाले हैं, जैसे कि हो गया आपका राशन की मनी हो गई, स्पेशल जो आपको मिलने वाले हैं, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। कई आपको अलाउंसेस इसमें अदर से मिलने वाले हैं, यानी आपकी अच्छी खासी सैलरी जो भी लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उनको मिलने वाली है। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे लिखा है कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, आपको क्या इसमें चाहिए है। अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले आपकी एज है या फिर नहीं है। तो एज की अगर हम बात करें तो लिखा एज लिमिट यहाँ पर है 20 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और आपको छूट भी देगी, जिसकी हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं, कितने वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद में लिखा है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस फ्रॉम ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मान्य हो भारत में, उसकी साइकोलॉजी से हो या फिर डिग्री फ्रॉम बीएड हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन की हो। तो कई लोग साइकोलॉजी से भी कर रखे होते हैं ग्रेजुएशन, और कई लोग बीएड से भी कर रखे होते हैं, तो दोनों इसमें मान्य हैं। कट ऑफ और कट ऑफ डेट ऑफ एज एंड रिलैक्सेशंस, और उसके बाद में आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि आपको छूट किस प्रकार से यहाँ पर दी जाएगी। ये देखिए आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट की बात की गई है। उम्र में अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की है। नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए ओबीसी, ये देखिए लिखा है एनसीआई। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर अगर आप हैं 3 साल की छूट है। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट है। एक्स सर्विस मैन है तो आपको जो है 3 वर्ष की। रिजर्व जनरल है तो आपको 3 साल की छूट यहाँ पर
मिल सकती है। आगे लिखा है एक्स सर्विसमैन ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको 6 वर्ष की छूट है, और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी हैं तो आपको 8 साल की छूट यहाँ पर रहने वाली है। और आपको डिपार्टमेंटल अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। काफ़ी अच्छी तरीके से ये चार्ट मेंटेन किया गया है, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि किसको कितनी छूट यहाँ पर मिल जाएगी। देखते हैं आगे। आगे लिखा है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो आपका होगा थोड़ा सा बिल्कुल होगा, नॉर्मल बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट जितने भी उनको 1.6 यानी कि 1600 मीटर की रेस है और आपको 7.5 मिनट में ये पूरी करनी है। तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन हल्की फुल्की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग इसको आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। लंबी कूद की अगर बात करें तो 11 फीट की है और 3 चांस आपको मिलेंगे। ऊंची कूद की बात करें तो 3.5, इसके भी आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। और फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की उनको रनिंग करनी है। टाइमिंग रहने वाली है 4:45 यानी लगभग 5 मिनट की रहने वाली है। लॉन्ग जंप जो है आपको 9 फीट करनी है और ऊंची कूद जो है हाई जंप जो है वो 3 फीट आपको करनी है। 3-3 चांस इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये था आपका पूरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक चार्ट इन लोगों ने बना के दिया हम लोगों को है कि आपको क्या करना है अगर आपको टीचर बनना है ITBP में, उसके लिए। उसके बाद में आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है वो कितने नंबर का है? 100 नंबर का होगा। इसका भी हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आपके सामने एक बार फिर से वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों ने B.Ed कर रखा है उनसे क्या पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे। उसके बाद में हिंदी पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन में। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी आपको 10 क्वेश्चन में। उसके बाद में एप्टीट्यूड जो है आपके क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वो आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर में। सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगी साइकोलॉजी, कितने नंबर की आएगी? 60 नंबर की आएगी साइकोलॉजी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आपके हो गए 100 नंबर। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और आपसे रीजनिंग, ये हो गए 10-10 नंबर की, और 60 नंबर का हो गया साइकोलॉजी। और जिनके पास में ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी था उनका जो सिलेबस रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। जनरल साइकोलॉजी 10 नंबर की आएगी, और इसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग सब 10-10 के हैं, फिर 15-15 के हैं, फिर 10 का है, फिर कुल मिलाकर के ये भी इस प्रकार से बनने वाला है आपका पेपर, अगर आप साइकोलॉजी से कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को जानकारी देनी थी कि इसका क्या मतलब, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कितनी इसकी उम्र है और क्या इसमें आपको छूट मिली है एज में। तो जितने भी लोग भर सकते हैं फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें B.Ed की अगर आप हैं। और सीटेट इसमें नहीं मांग रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट अगर आप पास नहीं हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। क्योंकि इस बार का जो सीटेट हुआ है, अगर आपने सेकंड पेपर दिया है और साइंस वर्ग से हैं तो काफ़ी मुश्किल है सीटेट पास करना, क्योंकि काफ़ी कठिन पेपर आया हुआ था, आसान पेपर नहीं था। तो आप लोग अभी से जो है अब की बार तैयारी कर दी सीटेट की, क्योंकि जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है दिसंबर में उसकी तैयारी आप अभी से करेंगे तो भी बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और अभी से आपको करनी भी चाहिए। अगर आपके पास सामाजिक विज्ञान है या फिर साइंस है तो आपको उसके नोट्स मास्टर्स अड्डा ऐप पर मिल जाएंगे, अभी से आप उसको बाय कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। चलिए आप लोगों को मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग अपना इस फॉर्म को देखिए। इसकी वेबसाइट आपके सामने ये रही, इस पर आप लोग जाइएगा और यहाँ से आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए कि आप इसमें फॉर्म डालने के लिए पूरा एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर आप हैं तो इसमें आप ज़रूर अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कभी कभी एक वैकेंसी आती है और बंदा उसमें सेलेक्ट होकर के चला जाता है। यहाँ पर तो 112 वैकेंसी हैं। धन्यवाद, बाय बाय।